श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का जो वीडियो है वो सत्यनारायण व्रत कथा पे आधारित है कि सत्यनारायण व्रत कथा कैसे शुरू हुई। गुरु भगवान के बताए हुए, जो गुरु भगवान ने हम सभी को बताया है, जो हमने उनसे सुना है, मैं वही आप सभी को बताने की प्रयास कर रही हूँ। तो गुरु भगवान जी इस वीडियो में बता रहे थे कि जो है भगवान सत्यनारायण की कथा कैसे शुरू हुई, उसकी महिमा क्या है, वो किस तरह उसकी पूजा की जाती है। तो वो सारा वीडियो में है, आप लोग आगे सुनिए उनकी आवाज़। मैंने नहीं देखा। एक बार सत्य बोला। शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई है, विष्णु है नारायण, तुमने सत्य बोला। आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं, ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई। बणिये ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी। वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बणिये ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले थे और उन्होंने सत्य कह दिया था। तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे, आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन होगी, तुम सत्यनारायण बन जाओगे। ये सत्य है। दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है। कहां? बोलो बोलो, जम के बोलो। शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी यह समझ में नहीं आता, भग गया तो दूसरा कहां से ठिकाना क्या? चिंता है, होता है कभी कभी। नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए। वहां पर एक सुहागवती बेचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बिमला। अच्छा। बेटे का नाम? कमल। अच्छा। बेटी का नाम? रानो। ठीक है। पति का नाम? पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा, तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे, तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे। फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं, तो फिर पति का नाम बताओ। मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे। सिर पे पल्लू लेके बोली, मेरे पति का नाम। तुम 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? अरे बोलो तो, 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है। सर्वे वाले, 6 गंजी। हाँ, 6 गंजी। 3 गंजी और 3 गंजी।
पूछे। सर्वे वालों ने कहा धन्यवाद देवी, चरण कहाँ है तुम्हारे, धन्यवाद। समझ में जो पहचान गया शिव को वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक केतकी, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछवाया, क्या बताओ ब्रह्मा जी को क्या शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है। गौ माता जगत की मां होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है, और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करिए, कितना झूठ। दुकान पे बैठे हो, कहते हो घर पे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, क्या कि मैं अभी आई रहा हूं, रास्ते में ही हूं, बिल्कुल रास्ते में। कितना झूठ। भगवान के पास में भी सूचना पहुंची थी, और भगवान के पास में जाकर देवताओं ने कहा इतनी शिव पुराण की कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, सब मरने के बाद बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ भरा जाएगा, नरक कौन जाएगा? यमराज ने कहा चिंता मत करो, पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि फेर दी है, उसने एक यंत्र का निर्माण कर दिया है जिसका नाम मोबाइल है। व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, दिन भर में 4-6 बार झूठ बोलेगा, नरक चले जाएगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट चेंज, डायरेक्ट। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को नरक में पहुंचा देता है, एक झूठ। इसीलिए मरने वाले के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। कुछ लोग चिल्लाते हैं जो 4-6 अर्थी के पास चल। सत्यनारायण भगवान की असली कथा क्या है? सत्यनारायण व्रत कथा का क्या महिमा है? सत्यनारायण व्रत में सत्य बोलने की क्या महिमा है? ये सारी इस वीडियो में आपने देखा कि गुरु भगवान ने कैसे बताया कि सत्यनारायण व्रत कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि हमें शंकर भगवान का सर दिख रहा है, पर उनको दिखा नहीं था। उसके बाद केतकी के फूल से पूछा गया तो उसने भी झूठ बोल दिया। फिर गौ माता से पूछा गया तो गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। तो ये कथा इसी पे आधारित है। इसी तरह
तो गाय ने भी झूठ बोल दिया कि हाँ हमको दिखा था इन्हें, और केतकी की फूल भी झूठ बोल दी। तो भगवान शंकर ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि कोई मेरे ऊपर केतकी के फूल को कोई भी ना चढ़ाए, जो भी चढ़ाएगा उसे बहुत ही पाप मिलेगा। तो इसलिए केतकी का फूल भगवान भोले शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता है। और गौ माता को भी श्राप दिया कि उसकी पूजा पीछे से होगी, आगे से नहीं, क्योंकि आगे से इन्हें झूठ बोला है। और भगवान ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया गया। तो ये व्रत सत्यनारायण व्रत कथा की शुरुआत यहीं से हुई। दर्शकों, जो नए हों मेरे चैनल में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और ये सत्यनारायण व्रत कथा कलयुग का बहुत ही अच्छा कथा है। छोटे से एक कथा में बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सत्यनारायण कथा का बहुत महिमा है। तो दर्शकों, आप सभी लोग जब भी सत्यनारायण व्रत कथा सुने तो सत्यनारायण व्रत कथा में सत्य का बहुत वो है, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग की रोज़ डेली के दिनचर्या में झूठ बोलने की आदत हो गई है, पर कम से कम झूठ बोलने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस वीडियो को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।